नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे समास, जिसमें पहले वीडियो में समास क्या है, समास के भेद, समास विग्रह आदि देखे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने अव्ययी भाव पढ़ा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरा समास लेकर आए हैं, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं आदि आज हम अध्ययन करेंगे। तो तत्पुरुष समास ढंग से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायण माने अक्सर या प्रायः, जिस सब समास में उत्तर पद का अर्थ क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह हुई संस्कृत की परिभाषा इसकी। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद के अर्थ जो होता है वह प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। पहले भी बता चुका है कि समास में दो शब्द होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। कल पढ़े थे कि पूर्व पद यदि प्रधान हो, मुख्य हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव होता है, और यदि उत्तर पद वहीं पर प्रधान हो जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, पूर्व पद पहले वाला। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण है। जैसे राज्ञः पुरुषः, पुरुष किसका, राजा का। तो पुरुष यहाँ पे प्रधान है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर इसका समास हो जाएगा और बनेगा राजपुरुषः। पूछ लेगा राजपुरुषा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो उसमें भेद में आएगा ये षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे राज्ञः पुरुषः बन जाएगा राजपुरुषः तत्पुरुष समास। हरिणः त्राता हरित्रातः, ये भी तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास। और कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः, ये क्या है, तत्पुरुष। यानी कि जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो हमने देखा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। आइए, यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, जैसे कि आप लोगों की परीक्षा में आप लोगों ने अभी तक के नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा होगा कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। लेकिन पहले तत्पुरुष समास 2 भेदों में बंटता है, जो यहाँ पे हमने बताया है। फिर उसके बाद जो होता है वह फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष में बंटता। तो पहले आज हम देखते हैं तत्पुरुष समास के पूर्व के भेद, फिर उसके बाद बताएंगे कि द्वितीया और तृतीया, चतुर्थी में कैसे बटा। आइए देखते हैं। पहला भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष। एक तत्पुरुष होता है जिसका नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। पहला समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इनमें अंतर क्या होता है, समान अधिकरण, यानी कि जिसमें अधिकरण का मतलब होता है विभक्तियां। जिस समास में समान विभक्तियां हों, अर्थात समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद में और उत्तर पद में यदि दोनों में समान विभक्तियां, अर्थात दोनों में प्रथमा विभक्ति लगी है, तो उस समास को कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए लिखा है, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां हों उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। और यही जो समास होता है आगे चलकर, मतलब यही समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहा गया है। और कर्मधारय समास को अलग से एक समास मानकर समास 5 प्रकार की बजाय समास 6 प्रकार का होने लगा। यानी कि समास पहले, जैसे हमने बताया था कि लघु सिद्धांत कौमुदी आदि पुराने व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों में समास मिलेगा पंचधा समास, पंचधा 5 प्रकार का। और यही तत्पुरुष का एक भेद होने के कारण जो कर्मधारय है इसको अलग से समास नहीं गिना जाता था, लेकिन अब इसको अलग से गिनते हैं और समास हो जाता है 6 प्रकार का, यानी कर्मधारय भी समास का एक भेद हो जाता है। तो यानी कि वास्तव में देखा जाए तो जो कर्मधारय समास है वह तत्पुरुष का ही एक भेद है।
तो कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखें, कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पा। कृष्णा में भी देखिए प्रथमा का एक वचन है और सर्पा में भी प्रथमा का एक वचन। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में भी समान विभक्तियां लगी हैं, इसीलिए इसको कहते हैं समाना अधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा है पीतम अंबरम, हो गया पीताम्बरम। पीतम में भी प्रथमा का एक वचन है, अंबरम में भी प्रथमा का एक वचन है, दोनों में समान विभक्तियां हैं अर्थात प्रथमा का एक वचन है। तो दोनों में समान विभक्तियां होने के कारण यह हुआ समाना अधिकरण तत्पुरुष और यही आगे चलकर हो जाता है कर्मधारय समास। यदि पूछेगा कृष्णा सर्पा और पीताम्बरम में समास कौन है, तो इस हिसाब से आपको कर्मधारय समास बनाना है, क्योंकि समानाधिकरण या व्यधिकरण यदि आप उच्च क्लास में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा। अब दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है व्यधिकरण तत्पुरुष समास? उसे कहते हैं जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां रहती हैं। यानी पहले में दूसरी विभक्ति तो दूसरे वाले पद में प्रथमा विभक्ति, पहले में तीसरी विभक्ति तो दूसरे में प्रथमा विभक्ति, ऐसे। यानी कि पूर्व पद में दूसरी विभक्ति और उत्तर पद में अलग दूसरी विभक्ति रहती है, और ऐसे समास को कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। आइए इसका उदाहरण देखिए। जैसे कहा है कृष्णम श्रितः, कृष्णम में द्वितीय है और श्रिता में प्रथमा है, तो यानी कि यहाँ पे द्वितीय है और इसमें क्या है प्रथमा है, तो ये क्या हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास। ये समास का भेद हो गया, यानी कि ये व्यधिकरण तत्पुरुष हो गया। इसमें अलग अलग विभक्तियां लगी हो, यानी जिस समास में प्रथम पद में दूसरी विभक्ति हो और उत्तर पद में दूसरी विभक्ति हो, यानी अलग अलग विभक्तियां हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी तरह अगला उदाहरण है राज्ञः पुरुषा। बहुत ज्यादा तत्पुरुष समास का उदाहरण यह प्रचलित है। तो राज्ञ हमें षष्ठी विभक्ति है और पुरुषा में प्रथमा है, तो इसमें भी अलग अलग विभक्तियां, इसलिए क्या है व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। वास्तव में तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। फिर व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं, जिनको प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि कहते हैं। आइए देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास के भेद। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद, या जिसको आप कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। यानी कि यह वास्तव में व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक या आपके स्तर की पाठ्य पुस्तकों में इसे तत्पुरुष समास का भेद बताया गया है। अर्थात या कह लीजिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद या तत्पुरुष समास के भेद। आइए देखते, लिखा है व्यधिकरण तत्पुरुष प्रायः 6 प्रकार का होता है। या आपके लेवल की परीक्षाओं में पूछेगा तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार का आपको बताना है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। जैसे समास 5 प्रकार का होता है, लेकिन आपके स्तर की परीक्षाओं में पूछेगा तो समास 6 प्रकार का कर्मधारय को जोड़ करके, जैसे बताया है अभी। और यदि तत्पुरुष समास पूछेगा तो होता तो 2 प्रकार का, एक समानाधिकरण और व्यधिकरण, लेकिन यदि तत्पुरुष समास का भेद पूछेगा तो कितना बताना है? 6 प्रकार का। पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास, दूसरा तृतीय तत्पुरुष समास, चौथा तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास का नाम दिया गया है, क्योंकि जब द्वितीय तत्पुरुष समास होगा तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होगी और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होगी। जहाँ पर पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो और उत्तर पद में प्रथमा होगी, वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह यदि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति है, उत्तर पद में प्रथमा है, तो वहाँ पर होगा तृतीय तत्पुरुष समास। और इसी तरह यदि पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति है, बाद में प्रथमा विभक्ति है और बाद वाला जो पद है वो प्रधान है, तो वहाँ पर होगे चतुर्थी विभक्ति है। यानी उत्तर पद ही प्रधान होगा और पहले दूसरे यानी पहले पद में या द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय विभक्ति है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी तत्पुरुष, यदि पंचमी विभक्ति लगी है पूर्व पद में तो पंचमी तत्पुरुष, यदि षष्ठी विभक्ति लगी है तो षष्ठी तत्पुरुष, यदि प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगी है तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो
यानी कि विभक्ति के अनुसार, क्योंकि व्यधिकरण कहते हैं यानी कि जिसमें अधिकरण हो, अलग अलग अधिकरण हो, उसी को ही व्यधिकरण कहते हैं। तो ये व्यधिकरण के भेद हैं, या कह लीजिए तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो हमने देखा तत्पुरुष समास क्या है, जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर तत्पुरुष समास के 2 भेद पढ़े, व्यधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण ही आगे चलकर कर्मधारय हो गया, यानी और व्यधिकरण के 6 भेद हो गए, या कह लीजिए तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जैसे कि हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने कहा साहब प्रथमा विभक्ति वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि पूर्व पद में प्रथमा और उत्तर पद में दोनों में प्रथमा हो जाएगी तो वो चला जाएगा समानाधिकरण, और समानाधिकरण का मतलब हुआ वह चला जाएगा कर्मधारय समास में। अर्थात जब विभक्ति अलग अलग करनी है तभी तो द्वितीया से अलग होगा, क्योंकि द्वितीया अलग हो जाएगी फिर प्रथमा अलग हो जाएगी, दोनों में प्रथमा हो जाएगी तो हो जाएगा समानाधिकरण, और वह चला जाएगा कर्मधारय समास के अंतर्गत। तो हमने देख लिया तत्पुरुष समास के भेद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं पुनः